ये तो सभी जानते हैं कि कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया था। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट किस गेंदबाज ने चटकाए थे? ये वो गेंदबाज हैं जिन्होंने न केवल भारत की ओर से बल्कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक 18 विकेट लेने का कारनामा किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक 88 ओवर गेंदबाजी भी की थी। नमस्कार, खेल के मैदान और मैदान के बाहर की अनसुनी अनूठी कहानियों को लेकर मैं अभिजीत श्रीवास्तव स्टेट मिरर की इस खास पेशकश फिर वो कहानी याद आई में आपका स्वागत करता हूँ। भारत के उस हरफनमौला क्रिकेटर का नाम रोजर बिन्नी है। जी हाँ, आप उन्हें इन दिनों बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर देख रहे हैं। ये वही रोजर बिन्नी हैं जिन्होंने 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में कप्तान क्लाइव लॉयड का विकेट झटककर वेस्टइंडीज़ को बैकफुट पर धकेला था। वर्ल्ड कप के फाइनल में बिन्नी ने 10 ओवरों में 2.30 की इकॉनमी से केवल 23 रन खर्चे थे। मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव के बाद बिन्नी ने फाइनल में सबसे किफ़ायती गेंदबाजी की थी। तो पूरे टूर्नामेंट में खेले गए 8 मैचों में उन्होंने 18 विकेट लेते हुए एक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले गैरी गिल्मर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यह रिकॉर्ड लंबे समय तक उनके नाम पर बना रहा। 1987 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ने भी 18 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने उसके लिए 10 मैच खेले। इसके बाद 1992 के वर्ल्ड कप में क्रेग मैकडरमॉट ने 8 मैचों में 18 विकेट लेकर बिन्नी की बराबरी की, पर बिन्नी का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सके। आखिर 16 साल बाद 1999 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ने 20 विकेट लेकर एक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने के रोजर बिन्नी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हालांकि अब यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ही मिचेल स्टार्क के नाम पर है, जिन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में खेले गए 10 मुकाबलों में 27 विकेट चटकाए थे। रोजर बिन्नी उस भारतीय टीम का हिस्सा भी थे जिसने 1985 वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप जीती थी। 1983 वर्ल्ड कप की तरह ही वो 1985 वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में भी सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। बिन्नी ने 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में डेब्यू किया था। क्रिकेट से पहले बिन्नी जैवलिन थ्रो खेल में हिस्सा लेते थे, लिहाजा उनकी बॉलिंग स्टाइल बिल्कुल अलग थी। जब वो गेंद डालने के लिए बॉलिंग क्रीज में आते तो उनके आगे का पांव ऑर्थोगोनल यानी 90 डिग्री पर क्रीज में पड़ता था, जबकि अन्य गेंदबाजों का पांव सीधा रहता था। उनकी बॉलिंग एक्शन डेनिस लिली से बहुत हद तक मिलती थी। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली ही सीरीज़ में बिन्नी ने ऑलराउंडर के रूप में पहचान बना ली, जब उन्होंने डेब्यू मैच में 46 रन और 5वें टेस्ट में नाबाद 42 रन बनाए। 1983 वर्ल्ड कप और 1985 के वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में सबसे अधिक विकेट लेने के साथ बिन्नी ने टेस्ट क्रिकेट में भी कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। 1983 में पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में जब 85 रन पर भारत के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, तब बिन्नी ने 7वें विकेट के लिए मदन लाल के साथ 155 रनों की साझेदारी निभाते हुए पहली पारी को संभाला था। बिन्नी 83 रन बनाकर अंत तक पिच पर डटे रहे और भारत का स्कोर 275 रन पर पहुंचाया। वो मैच ड्रॉ रहा था। 1986 का इंग्लैंड दौरा बिन्नी के करियर के सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक था। लॉर्ड्स के पहले टेस्ट में भारत को मिली जीत में बिन्नी ने 4 विकेट लिए, तो हेडिंगले के दूसरे टेस्ट में बिन्नी ने अपनी गेंद के पैनेपन से अंग्रेज बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। उस मुकाबले में जहां दिलीप वेंगसरकर पहली पारी में अर्धशतक तो दूसरी में शतक जमाकर मैन ऑफ द मैच बने, वहीं इंग्लिश बल्लेबाजों की कमर रोजर बिन्नी ने तोड़ी। पहली पारी में बिन्नी कहर बनकर बरपे। बिन्नी ने शुरुआती 5 ओवरों के एक स्पेल के दौरान केवल 9 रन देकर 4 बल्लेबाजों को आउट किया। इंग्लैंड का स्कोर 38 रन पर 3 विकेट से 71 रन पर 8 विकेट हो गया और बिन्नी ने 5 इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। यह बिन्नी का कमाल था कि पूरी इंग्लिश टीम महज 102 रन पर ही ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भी बिन्नी ने इंग्लैंड के 2 अहम विकेट चटकाए। अपनी गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने में महारत रखने वाले बिन्नी ने हेडिंगले टेस्ट में 7 विकेट लिए और भारत ने इंग्लैंड को 279 रनों से हराकर टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली। एजबेस्टन में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा, लेकिन बिन्नी ने वहां अपने बल्ले से 40 रनों का योगदान दिया। इसी के साथ भारत को इंग्लैंड की सरजमी पर एक यादगार जीत मिली।
बिन्नी तेज़ बल्लेबाजी किया करते थे। उन्हें बतौर ओपनर या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के रूप में मैच में उतारा जाता था। बिन्नी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से पहले रणजी ट्रॉफी मुकाबले में अपने बल्ले का जोरदार कमाल दिखाया था। 1977-78 में केरल के खिलाफ एक मैच में बिन्नी ने संजय देसाई के साथ पहले विकेट के लिए नाबाद 451 रनों की साझेदारी निभाई थी। उसमें बिन्नी का योगदान नाबाद 211 रनों का था। हालांकि गेंद से बिन्नी और भी खतरनाक थे। 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने अपने एक स्पेल में माजिद खान, जहीर अब्बास और जावेद मियादाद को आउट कर पाकिस्तान को बैक फुट पर धकेल दिया था। तो 1983 में अहमदाबाद टेस्ट में गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेंस और विवियन रिचर्ड्स को आउट कर वेस्टइंडीज़ की टीम के साथ भी ऐसा ही किया था। लंबे कद और सुडौल शरीर वाले बिन्नी एक बेहतरीन फील्डर भी थे। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद बिन्नी कई वर्षों तक कोच की भूमिका में भी रहे। उनके कोच रहते भारत की अंडर 19 टीम ने साल 2000 में वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने वाली ये वही अंडर 19 टीम थी जिससे युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे क्रिकेटर राष्ट्रीय टीम में पहुंचे और भारत को कई यादगार जीत दिलाई। इसके 2 साल बाद बिन्नी और ज़मीनी स्तर तक गए और अंडर 16 टीम को कोच किया। उनकी देखरेख में अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा और इरफान पठान जैसे क्रिकेटर्स को उभरने का भरपूर मौका मिला। सितंबर 2022 में रोजर बिन्नी नेशनल सेलेक्टर बनाए गए, लेकिन 2015 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2022 में रोजर बिन्नी बीसीसीआई के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और उनकी ही देखरेख में दिसंबर 2023 में विमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। तो 1983 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तोड़ने वाले रोजर बिन्नी की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और अन्य खबरों को देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।